आज हम लोग सारे जो डिफिनेशन है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये जो सारे जो कैसे होता है, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले आते हैं डायमैग्नेटिक के बाद। देखो डायमैग्नेटिक जो होता है ना, जहाँ पे सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होता है, पेयर्ड अप होता है। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होता है, ऐसे पेयर्ड अप में रहता है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर्ड अप रहता है तो उसको बोला जाता है डायमैग्नेटिक। जो डायमैग्नेटिक होता है इसकी एग्जाम्पल बहुत कुछ हो सकता है, जैसे TiO2 है एक एग्जाम्पल, ठीक है। तुम NaCl को ले सकते हो। ये सब क्या है, डायमैग्नेटिक की एग्जाम्पल है। और जो डायमैग्नेटिक है ना, इसका कोई भी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी नहीं है। मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी ना होने के कारण से जो डायमैग्नेटिक है इसको हम लोग इंसुलेटर भी बोला जाता है। जो इंसुलेटर है मतलब जिससे कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आता है, एंड जो उनको भी हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। उसके बाद आता है पैरामैग्नेटिज्म। देखो पैरामैग्नेटिज्म की जो डिफिनेशन है यहाँ पे बताया जा रहा है, एटलीस्ट यहाँ पे क्या होगा, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर कोई भी कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है तो इसके पास एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दिस कंपाउंड बिकम पैरामैग्नेटिक। जैसे पैरामैग्नेटिक की एग्जांपल बहुत कुछ हो सकता है, जैसे O2 एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक होने के लिए एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसके बाद आता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक ऐसे हैं जिसका क्या होता है, सारे जो स्पिन होता है ना वो सेम डायरेक्शन में होता है। अगर कोई भी कंपाउंड तुम देख रहे हो जहां पे जितने भी डाइपोल्स है वो क्या है, वो सारे सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। एग्जाम्पल के तौर में लाइक आयरन, निकेल, कोबाल्ट, CrO2, इन सारे हम लोग कंपाउंड को लेंगे। ये सब क्या है, फेरोमैग्नेटिक की एग्जाम्पल है, जहां पे क्या है, सारे जो स्पिन है वो एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। उसके बाद आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। अभी एंटी फेरोमैग्नेटिक जो एग्जाम्पल है ना, एक क्या है बोलो तो, सपोज तुम्हें कुछ ऐसे कंपाउंड दिखाई दे, तुम्हें कुछ एक ऐसे कंपाउंड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे क्या है, एक अनपेयर्ड है। मतलब यहाँ पे देखो दोनों पेयर्ड, एक अनपेयर्ड, और यहाँ पे भी क्या है, दोनों पेयर्ड अनपेयर्ड। अगर ये दोनों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पास आ जाएगा और अपना खुद पेयर्ड अप कर जाएगा, मतलब दोनों क्या है, पैरामैग्नेटिक, दोनों जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस था अगर ये पास आ गया और क्या किया, सारे ऐसे पेयर्ड अप हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक, या एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग भी हम लोग इसको बोलते हैं। मतलब जहां पे क्या हुआ, दोनों पैरामैग्नेटिक कंपाउंड पास आया, आकर सबने क्या किया, पेयर्ड अप हो चुका है। तो सारे पैरामैग्नेटिक कंपाउंड जब पेयर्ड अप आ चुका है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक की जो एग्जाम्पल है ये बहुत कुछ होता है, जैसे एमएनओ में हम लोग देखते हैं मैंगनीज ऑक्साइड। इनफैक्ट जो हम लोग की हीमोग्लोबिन होता है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो डायमैग्नेटिक नेचर होता है, उसके पीछे जो मेन रीजन है दैट इज द एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। बेसिकली एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग में क्या हुआ, देखो दोनों जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस था, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो गया, वो एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। दोनों पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज कन्वर्ट टू डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जहां पे दोनों पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। और लास्ट जो आता है दैट इज द फेरीमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक क्या है, यहां पे भी तुम्हारा रैंडम स्पिन है, मतलब जो स्पिन है ना वो रैंडम है, कभी आप कब आप डाउन डाउन आप, ऐसे अगर रैंडम होगा तो ये भी क्या होगा, फेरीमैग्नेटिक बोला जाएगा। जैसे Fe3O4, ये क्या है तुम्हारा फेरीमैग्नेटिक की एग्जांपल है। जो फेरीमैग्नेटिक है ये भी एक पैरामैग्नेटिक के अंदर आता है, मतलब यहाँ पे भी क्या है, रैंडम स्पिन है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने बेसिकली 4 टाइप देखा, 5 टाइप देखा बेसिकली। डायमैग्नेटिक जहां पे सारे जो है पेयर्ड अप है, देन आता है पैरामैग्नेटिक जहां पे एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देन आता है फेरोमैग्नेटिक जहां पे सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम डायरेक्शन है।
फोर्थ में आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक, जहां पे दोनों पैरामैग्नेटिक क्या हुआ, पेयर्ड अप होकर डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो चुका है। और लास्ट में आता है फेरीमैग्नेटिक, जहां पे रैंडमली स्पिन होता है। आई थिंक तुम सबको ये समझ आ गया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। थैंक यू सो मच।